Students, welcome to the chapter Agriculture. In last video, we saw the factor affecting agriculture. There were physical factor, human factor. We have studied about physical factors. These factors were relief, soil, climate. हमने फिजिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। ये फैक्टर्स जो थे रिलीफ, सॉइल और क्लाइमेट थे। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट ह्यूमन फैक्टर्स। अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर you can see labor, because human being work as labor in the field, so we have taken as labor the human factor. All types of farming requires labor in the form of humans or machines or both. हर तरह की जो फार्मिंग होती है उसमें लेबर की ज़रूरत ज़रूर होती है, चाहे वो ह्यूमन की फॉर्म में हो, लेबर के रूप में ह्यूमन की फॉर्म में हो, या मशीन के रूप में हो, या फिर दोनों ही, मशीन और लेबर दोनों ही। यानी सारे वर्क जो होते हैं वो इनके द्वारा ही होते हैं। सम रिक्वायर मोर लेबर वाइल सम लेस। किसी फार्मिंग में ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, किसी में कम की। कैपिटल, दिस इज़ द मनी रिक्वायर्ड टू बाय सीड्स। कैपिटल होती है मनी, जो पैसा हम एग्रीकल्चर में लगाते हैं, लागत के रूप में जो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट के रूप में जो पैसा लगाया जाता है, जैसे कि सीड परचेज करने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, मशीन्स के लिए, और जो लेबर होते हैं उनका वेजेस पे करने के लिए। तो ये जो होती है ये कैपिटल में आती है। सो दिस कैन कम फ्रॉम द सेल ऑफ द फार्म प्रोड्यूस और फार्म लोन्स फ्रॉम बैंक। तो ये जो कैपिटल है ये फार्म का जो प्रोडक्शन होता है उसको सेल करने के बाद या फिर लोन लेकर पे की जाती है। आई होप द टॉपिक विल बी क्लियर टू यू। नाउ मार्केट, आप जानते हैं सब कुछ चीज़ें मार्केट में सेल की जाती हैं। मार्केट इज़ द प्लेस वेयर the production of the farmers are sold and other things are also sold and buy. So here market is also a human factor, because human being play an important role for purchasing and selling the produce. So this refers to customers who buy agriculture products. यहाँ पर मार्केट जो है वो प्लेस है जहाँ पर कस्टमर जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदते हैं और बेचते हैं। फार्मर्स नीड टू सेल देयर क्रॉप एंड एनिमल। यहाँ पर एनिमल्स भी फार्मर सेल करते हैं। और आगे बिसाइड्स फॉर सम पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट, यानी जैसे कि कुछ डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट में आते हैं। इनके अतिरिक्त इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ मार्केट क्लोज टू द एरियाज़ प्रोड्यूसिंग दैम। ये ज़रूरी होता है कि मार्केट जो है ऐसे एरिया में होनी चाहिए जहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो पास में होता हो। सिंस सो मैनी फैक्टर्स अफेक्ट एग्रीकल्चर, जैसे कि बहुत सारे फैक्टर्स जो है एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, और नॉट ऑल लैंड कैन बी कल्टिवेटेड। सारी लैंड तो कल्टिवेट नहीं होती है। इट शोज द अमाउंट ऑफ अरेबल लैंड दैट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट कंट्रीज। इस टाइप से जो है कई सारे फैक्टर्स जो है एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं, और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर सारी लैंड कल्टीवेट नहीं होती, तो ये जो होती है अरेबल लैंड के रूप में होती है। नाउ आई होप यू विल टेक केयर अबाउट द फैक्टर्स which are
affected by human being. So these were the agricultural factor. Now see you in the next video, and here are some questions that you have to answer in your test copy and show before 12 o'clock. What is the minimum temperature for growing crops? क्रॉप ग्रो करने के लिए कितना मिनिमम टेम्परेचर होता है? Describe some important features of the soil that is ideal for growing crops. Which farming technique is used to cultivate crops on hilly slope? Name the physical factors that affect agriculture practice. Name the human factors that affect agriculture. So answer these questions carefully after reading your book. Thank you.